नमस्कार मेरे निफ्टी के रन बाकरों, कैसे हैं आप सब। कैसा रहा आपका लास्ट का ट्रेडिंग का सेशन। आई होप कि आपने पैसा कमाया होगा। जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो सभी लेवल फिर एक बार सुपर हिट रहे और आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मेरे द्वारा दिए गए लेवल से आप पैसा कमा रहे होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। मैं हर शाम आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ में कि अगले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स किस लेवल पर परफॉर्मेंस देने वाले हैं, क्या सपोर्ट होने वाला है और क्या रेजिस्टेंस होने वाला है। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने आपको जो लेवल दिए थे वो मैंने आपको कहा था। क्योंकि मैं उस दिन अपने होम टाउन में नहीं था, मैंने जल्दी में एक वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन नहीं बताया था, फ्लैट के लेवल ही बताए थे। कहीं ना कहीं निफ्टी गैप अप खुला, पर क्योंकि मेरे पुराने जितने वीडियोस हैं उन सब पर मैं हर रोज़ लेवल बताता हूं, तो कहीं ना कहीं आपको जो मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील को लोग फॉलो कर रहे हैं वो रोज़ वीडियो अगर देखते हैं तो अगर निफ्टी गैप अप भी खुला तो उन्हें दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि वो लेवल मैं पहले के वीडियोस में बता चुका था। तो कहीं ना कहीं निफ्टी गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद में ऊपर की एक राह पकड़ी और राह पकड़ने के बाद एग्जैक्टली जो मैंने आपसे कहा था कि 24,250 230 से 250 के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। 230 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी भी सही, लेकिन एक हाई रेजिस्टेंस जोन होने के कारण निफ्टी ने अगली 5 मिनट की कैंडल वहाँ पर रेड बनाई, ग्रीन नहीं बनाई। तो आई होप कि हो सकता है आप में से कुछ लोग उस ट्रेड में फंसे हों, या हो सकता है कि जो कुछ लोग हैं जिन्होंने, मैं हमेशा कहता हूं कि अगली 5 मिनट की कैंडल भी आप लोग नॉन रिस्की ट्रेडर देखा करें। तो निश्चित तौर पर अगर नॉन रिस्की ट्रेडर ने अगली 5 मिनट की कैंडल देखी होगी तो उस ट्रेड में नहीं फंसे होंगे। और कहीं ना कहीं 24,250 के बाद में निफ्टी ने नीचे का एक ट्रेड बनाया और नीचे 23,930 तक एक रेंज में आकर निफ्टी क्लोज हो गया। अब बात करते हैं कि निफ्टी मंडे को क्या करने वाला है। देखिए, इतना स्पष्ट है कि निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज है ऊपर के लिए 24,300 की, नीचे की रेंज है 23,800 की। अब मार्केट इसमें से जिस तरफ भी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो मार्केट कहीं ना कहीं 24,800 की चाल पकड़ेगा, और अगर ब्रेकडाउन आया तो मार्केट कहीं ना कहीं 23,500 की चाल पकड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या ये तो हो गए हमारे मैक्सिमम लेवल। अब क्या मंडे के दिन भी निफ्टी इसी तरह से परफॉर्म करने वाला है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको मंडे के दिन के लेवल बताने वाला हूँ, तो सुनिए मंडे के दिन निफ्टी क्या करने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी गैप अप होने के चांसेस हैं। गैप अप की रेंज हो सकती है आपकी 24,100 से 24,150 तक की, और गैप अप होने के बाद में अगर निफ्टी 24,150 के बाद में कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, क्लोजिंग देता है, तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,220 का। 220 को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर निफ्टी 220 को क्रॉस करके 250 के ऊपर सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो निश्चित ही हमारा टारगेट होगा 24,330 का। ये तो हो गए हमारे गैप अप में खुलने के बाद ऊपर जाने कॉल की बात। अब हम बात करते हैं कि गैप अप खुलता है तो हमें पुट कब लेना है। देखिए, गैप अप खुले चाहे फ्लैट खुले, इन दोनों ही सिनारियों में हमें पुट तभी लेना है जब मार्केट 23,960 के नीचे सस्टेन करे और एक कैंडल बनाए, रेड कैंडल, जो कि 960 को तोड़े। उसके बाद ही हम पुट लेंगे। और तब मैं फिर बोल रहा हूँ कि रिस्की ट्रेडर जो है वो आगे का सोच सकते हैं, लेकिन नॉन रिस्की ट्रेडर अगर 960 के नीचे जाते हैं तो 23,900 पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि 23,900 एक अहम सपोर्ट है। अगर निफ्टी 23,900 को नहीं तोड़ता है तो हो सकता है वहाँ से रिकवरी ले ले, और अगर उसको तोड़ता है तो निश्चित तौर पे अगला टारगेट हमारा 23,840 का होगा। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि अगर गिफ्ट निफ्टी चाहे फ्लैट खुले चाहे गैप अप खुले, हमें नीचे के पुट के बारे में तभी सोचना है जब मार्केट कहीं ना कहीं 23,960 के नीचे आ जाए, उसके नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल बना दे, उसके बाद ही हम पुट के बारे में सोचेंगे। नॉन रिस्की ट्रेडर 23,900 के लेवल पर बाहर हो जाए, रिस्की ट्रेडर उसके आगे का ट्रेड जारी रख सकते हैं।
उसके अगले लेवल तभी हम लेंगे जब 23,900 भी टूटेगा और 15 मिनट कैंडल के साथ में टूटेगा, तो हमारा अगला टारगेट होगा 23,840 का। अब बात करते हैं कि अगर ये तो हो गए गैप अप, मैंने आपको गैप अप में कॉल का बता दिया है, गैप अप या फ्लैट में आपको पुट का बता दिया है। अब बात करते हैं कि नीचे के क्या चांसेस है, गैप डाउन के क्या चांसेस। देखिए, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन की पहली रेंज जो हो सकती है वो कहीं ना कहीं 23,950 की हो सकती है और दूसरी रेंज हो सकती है 23,900 की। अगर गैप डाउन खुलता है 950 के नीचे सस्टेन करता है, 15 मिनट की रेड कैंडल बनाता है और उसके बाद 23,900 भी तोड़ता है, तो 23,900 के नीचे हमारा पहला टारगेट होगा 23,840 का और उसका अगला टारगेट होगा 23,775 का। और याद रखिए 775 एक महत्वपूर्ण लेवल है। अगर 775 टूटता है तो निफ्टी में भारी गिरावट 23,500 की हो सकती है। ये होगा हमारे नीचे के लेवल। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, मैंने आपको तीनों लेवल बता दिए हैं। निफ्टी फ्लैट खुलेगा तो क्या करना है, गैप अप खुलेगा तो क्या करना है और गैप डाउन खुलेगा तो क्या करना है। अब फ्लैट में कॉल के लिए क्या करना है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो कॉल हम तब लेंगे, कॉल हम कब लेंगे 24,040 के बाद में, 50 के बाद में अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,100 का और 120 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल बन जाती है, आगे निकल जाता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,180 का और 180 भी बाइसेक्ट हो जाता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,250 का। ये हो गए फ्लैट खुलने पर कॉल के ऑप्शन। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स की। देखिए, सेंसेक्स में 77,400 के ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है तो हमारा अगला टारगेट होगा 77,800 का और अगर नीचे की बात करें तो 76,800 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, ग्रेट कैंडल बनाता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 76,400 का। बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,400 के ऊपर 200 पॉइंट हम गेन कर सकते हैं, 58,000 के नीचे 200 पॉइंट हम पुट में कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। मैं आपको रोज़ बताता हूं कि ट्रेड हमेशा एसएल के साथ में कीजिए। जब भी आपको कॉल बाय करनी है सपोर्ट पे कीजिए, जब भी आपको पुट बाय करनी है रेजिस्टेंस पे कीजिए। इससे आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अगले डिटेल एनालिसिस के साथ में। धन्यवाद।